वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे और इस पार्ट में भी दोस्तों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि पार्ट 5 में हम लोग 201 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों ये जो बुक है हमारी यूथ कमीशन टाइम्स की बुक है 2022-23 और इस बुक में दोस्तों आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे ने बहुत सारे एग्जाम करवाए थे, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई और पैरामेडिकल और आरपीएफ और एसआई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम करवाए थे उन सारे एग्जामों में जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों उन सारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चनों को यहाँ पे इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का इस वर्ष रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। इसी वर्ष रेलवे की फिर से बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे कि दोस्तों एएलपी की और ग्रुप डी की और भी अदर पोस्टों में वैकेंसियां आने को हैं। तो दोस्तों आने वाली वैकेंसियों के लिए अभी से आप लोग अपनी कमर कस लें और आने वाली वैकेंसियों के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक के साथ साथ आपको रीजनिंग की बुक का भी सोल्यूशन पूर्णतः करवाया जाएगा और इस बुक का भी पूरा सोल्यूशन करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं जो प्रीवियस में एनटीपीसी, जेई और एएलपी और ग्रुप डी की जितने भी ऑप्शनली पेपर हैं उन ऑप्शनली पेपरों का भी सोल्यूशन 1 to 100 आपको हर एक शिफ्ट के हर एक डेट के क्वेश्चनों पेपरों को भी यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा यह किया जा रहा जो प्रयास है अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्णांक हैं, काल्पनिक हैं, पूर्ण संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी के 19 जनवरी 2017 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया कि सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि जैसे कि हमारा ये √3 जो है ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है लेकिन इसको अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, √5 ले लीजिएगा, √7 ले लीजिएगा, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या है इनको, लेकिन इनको अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको अपरिमेय संख्या बतानी है। तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा है √ और 1 बना करके आप देख लीजिएगा 2, 2, 4, 2, 6 जीरो है। तो 1 बना करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 जीरो बनाएंगे, 3, 4, 5 और 6 जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे देखना अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि जिसका ये इसका जो हमारा जो एक प्रकार से वर्ग है तो किस संख्या का वर्ग है। अगर ये किसी संख्या का वर्ग होगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। और जिस किसी का वर्ग नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं होती इस जगह पे समझ लेते हैं क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है। यानी कि हमको क्या करने हैं, 2 के पेयर बनाएंगे। तो ये 2 के हमने पेयर बना लिया, तो यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, ये 1 बना करके 1 जीरो इसका निकल आएगा और 1 जीरो अगले का निकल आएगा और 1 जीरो अगले का निकल आएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो हो जाएगा ये तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 3 लगा है तो हम 3 के जोड़े बनाएंगे, यानी 3 के पेयर बनाएंगे। दोस्तों 3 का 0 में हमारा 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका निकल करके आ जाएगा ये हमारा 100 बन के आ जाएगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ के इस पे क्या लगा है, 6 लगा है। तो हम 6 जीरो को मिला करके एक स्टेप बनाएंगे, यानी कि एक पेयर बनाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों 3 ये जीरो हो गए और 1, 2, 3 यानी ये जीरो हो गए। तो कुल मिलाकर के 6 जीरो हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 बाहर निकल के आ जाएगा। ये तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 आ गया। तो यानी कि ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 लगा है तो हमको 4 का एक पेयर बनाना। तो एक पेयर तो ये हो जाएगा और दूसरा हमारा दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो बच रहे हैं। तो यानी कि इसका अगर 2 जीरो और होते तो ये भी पेयर बन जाता। तो यानी कि ये पेयर नहीं बन पा रहा। तो यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी 202 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या फिर दोस्तों हमको बताना है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तो कुल मिलाकर देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 4 है, 4 में अंदर 4 लगा हुआ है और ये अंदर फिर 4 लिखा है। 4 के अगर खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 4 के पेयर बनाने हैं। यहाँ तो पेयर हमारा नहीं बन पा रहा है 4 का, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या तो हमको ए नंबर पे ही मिल जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 3 लगा, 3 लिख देंगे और 8 का अगर खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार हो जाएगा, तो यानी कि इसका एक पेयर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या हो गई। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 2 छिपा है, तो इसका मतलब 4 गुणे 4 लिखेंगे तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी और यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपरिमेय संख्या हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 203 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 203 के बाद दोस्तों 204 नंबर, और इस नंबर पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको परिमेय संख्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये तो हो जाएगा 3 3 के पेयर बनाने हैं इस अंडर रूट 2 के अंदर, यानी कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एक भी पेयर नहीं बन पाएंगे, तो यानी कि ये तो हो गया, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, तो कट जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, अगर इसको देखेंगे परिमेय संख्या इसने पूछा है, तो परिमेय संख्या अगर देखेंगे हम इसको देखेंगे सी ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन अगर हम देख लें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 को अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा 3 लगा, तो यानी 3 3 के पेयर बनेंगे, तो एक पेयर कम यानी कि 1 2 कम पड़ जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 लिखा है, 12 को हम कितना लिख देंगे, 2 दूना 4 3 12 दोस्तों, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 3, तो यानी कि अब यहाँ पे अंदर 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे किसी भी चीज के पेयर नहीं बन पाएंगे, तो यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है। अब बचा ये, देख लीजिएगा यहाँ पे 3 अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और माइनस का आगे 2 तो लिखा ही है, 3 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 3 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो एक पेयर 3 का हमारा 2 का एक पेयर हमारा बन जाएगा, क्योंकि 3 लगा तो 3 3 के हम जोड़े बनाएंगे। तो अब यहाँ पे -2 कर देंगे, तो यानी कि 0 हो गया, तो यानी कि परिमेय संख्या कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 204 के बाद दोस्तों 205 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से पूछा गया है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या अगर हम देखें तो थोड़ी देर के लिए अगर दोस्तों हम 1024 के खंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024, तो कितनी बार 2 आया दोस्तों, देख लीजिएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 512 दूना दोस्तों 1024। अब यहाँ पे हमको 4 4 के पेयर बनाने हैं दोस्तों, देख लीजिए पहले वाले ऑप्शन में अगर देखें अपरिमेय बताना है, ठीक है ना। तो अब 4 4 के पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हमारा 205 का ए ही बन जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 10 लगा है, इसका मतलब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो जाएंगे, तो यानी कि 10 का एक पेयर बन जाएगा, तो यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब 2 लगा होता है दोस्तों, तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा दोस्तों, ये सभी के 2 2 के पेयर बन भी रहे हैं आसानी से, तो यानी कि ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों टोटल 10 थे, तो 5 का हम एक पेयर बना देंगे यहाँ तक, और दूसरा पेयर यहां से लेकर के यहां तक का दूसरा बना देंगे 5 का, ये भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अपरिमेय पूछा गया है, तो ए ऑप्शन में 4 4 के सारे पेयर नहीं बन रहे हैं, 2 हमारे 2 छूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 205 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 206 नंबर, और 206 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी बताना यह है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय आपको छांटना है, ठीक है ना। अब जो परिमेय संख्या होंगी उनको नहीं बताना है, जो परिमेय संख्या नहीं होगी उसको बताना है। दोस्तों देख लीजिए 32 के अगर हम खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब दोस्तों 5 लिखा है, तो यानी 5 5 का एक पेयर बन जाएगा, देखिए 5 का एक पेयर बन भी रहा है, यानी कि ये तो क्या हो गया, परिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं, हमको जो परिमेय नहीं होगा वही उसी को बताना है। 64 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब दोस्तों 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारा यानी क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी गलत है।
हमको परिमेय संख्या नहीं बताना है ना, ये नहीं कह रखा है इसलिए। अब यहाँ पे 32 को देखेंगे, 4 4 के पेयर बनाने हैं। अगला देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितने का बनाना है दोस्तों पेयर, हमको 4 का बनाना है, 1 2 छूट जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं बन पाएगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है हमारा, यानी देखें 206 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 27 को देखेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसका बन जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का भी पेयर बनाना है दोस्तों, 3 के एक पेयर बन भी जाएगा, यानी कि ये भी हमारी परिमेय संख्या मतलब थी, हमको बताना नहीं थी, तो ये सी वाला हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 207 नंबर, और 207 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब इस बार हमको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो 207 नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1551 के अगर हम खंड करेंगे, परिमेय संख्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये अगर हम 1331 जो लिखा है, ये 1331 को अगर हम लिखें 11 गुणे 11 गुणे 11, ये 3 अंदर लगा, यानी 3 3 का हमारा पेयर भी बन जाएगा, तो यानी कि ये परिमेय संख्या पूछा, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर हम 1551 को कट करके 5 5 के पेयर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, 12 से 21 को कट करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, 14 से 41 को हम कट करके 4 4 के पेयर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। केवल हमारा बन रहा किसका दोस्तों, बी ऑप्शन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 207 का बी के साथ हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 208 नंबर, और 208 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किस का वर्गमूल परिमेय है, किसका वर्गमूल कह रहा परिमेय है। दोस्तों आपको बता दूं कि 512 वर्गमूल कहा गया है, तो 512 जो होता है दोस्तों हमारे किसी भी संख्या का ये क्या होगा, वर्गमूल नहीं बनेगा, ना तो 544 बनेगा, ना तो दोस्तों 480 बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, वर्गमूल अगर अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया है 576, ये हमारा होता है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है, दोस्तों 576 का वर्गमूल क्या है, परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 208 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 208 के बाद दोस्तों 209 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। वही चीज जैसे भी 208 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वही चीज यहाँ पे हमारा 209 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये 46 232 को कट करेंगे तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी संख्या का ये पूर्णतः स्क्वायर नहीं बनेगा, ना तो 46,233 भी किसी संख्या का पूर्णतः स्क्वायर बनेगा, ना तो 14,443 बनेगा तो दोस्तों हमारा ये बनेगा किसका, 209 का डी ऑप्शन बन जाएगा। 34,225 जो हमारा दिया गया है, ये हमारा दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा किस चीज का स्क्वायर बनेगा, ये आपको बन जाएगा दोस्तों हमारा इसका मतलब 185 का बन जाएगा। दोस्तों अगर हम 185 का स्क्वायर लिखें या फिर दोस्तों 185 गुणे 185 करेंगे तो 34,225 आ जाएगा। यही हमारा मतलब जो संख्या है ये पूर्णतः वर्गमूल बन जाएगा, यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो यानी कि 209 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन। 210 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अब दोस्तों किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय पूछा, यानी कि अब आपको ये बता दें कि यानी कि इनमें से 4 का जो होगा वो वर्गमूल बनता होगा, लेकिन एक किसी का वर्गमूल नहीं बनता होगा, वही हमको बताना है। तो अगर देखें दोस्तों 5184 अगर हम देखें, ये जो हमारा 5184 ऑप्शन ए जो लिखा गया है, ये हमारा किसका स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर दोस्तों हम इसको 72 लिख दें, 72 गुणे 72 तो हमारा 5184 मिल जाएगा। अब बी ऑप्शन को अगर हम देखें, जो हमारा लिखा गया है 4465 जो लिखा है, ये हमारा स्क्वायर किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा 66.82 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि पॉइंट में आ गया दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल अपरिमेय है। संख्या कौन सी, यही हमारा अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अगर सी को देखें, सी हमारा दिया गया दोस्तों 3025 दिया गया है, तो 3025 हमारा ये बन जाएगा दोस्तों किसका, ये बन जाएगा हमारा 55 का बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, हमारा 55 का बन जाएगा। और
ये हो गया 55 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 88 36 जो हमारा दिया गया है, 88 36 अगर देखें तो ये हमारा किसका बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 94 का बन जाएगा। तो यानी कि ये पूर्णतः बन गया, ये भी पूर्णतः बन गया, ये भी पूर्णतः बन गया। एक बना कौन सा नहीं है, बी नहीं बनाया गया है, तो बन नहीं पाया है दोस्तों। तो इसका मतलब 210 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 211 नंबर क्वेश्चन में कहा कि इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल किसका एक परिमेय संख्या पूछा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये 336 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बनता है, ना तो 344 बनेगा, ना तो 320 बनेगा। हमारा बन जाएगा दोस्तों 324 किसका होता है, ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। यानी कि बन जाएगा वर्गमूल एक परिमेय संख्या। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 211 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 213 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब अगर दोस्तों यहाँ पे जो 4050 दिया गया है, अगर इस 4050 को हम कट कर डालें, इसके गुणनखंड निकाल लें, तो ये दोस्तों हमारा कट जाएगा 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब दोस्तों अगर इसको हम फिर वापस से कट करेंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 18 हो जाएगा, बचेगा 2, 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। अब वापस इसको 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर दोस्तों अगर और भी आगे कट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 7 21, 1 और फिर यहाँ पे 3 5 15। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर फिर 3 से कट करें दोस्तों तो 3 दूना 6, 3 5 15। 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमारा 5 1 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब अगर इसके हम पेयर बनाते हैं तो एक 5 का पेयर ये बन जाएगा, एक 3 का बन जाएगा, एक फिर 3 का बन जाएगा, लेकिन एक जो हमारा 2 है ये बच जाएगा। तो यानी कि अगर इसमें 1 2 का और हम गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और उस पूर्ण वर्ग का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यानी कि अब अगर हम 4050 में 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 0, 2 पंचे 10 की पूरी 10 हो जाएगा, 2 चौको 8, 8100 बन जाएगा। अब ये दोस्तों जो हमारा 8100 बन गया है, ये 8100 हमारा किसका हो जाएगा, 90 का स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा दोस्तों, 90 का स्क्वायर। यानी कि इसमें बाद में यही कहा गया कि इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, हमारा 90 बन जाएगा। 90 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी पे। तो 213 का देखें तो सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 212 नंबर दोस्तों, यानी कि 13 पहले हो गया था, 12 अब बाद में मिला है। तो चलिए हम लोग अब 12 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अपरिमेय पूछा गया है दोस्तों। 6441 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 80.25 का बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वर्गमूल से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक विधिवत वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अगर हम 6441 का देखेंगे तो ये 80.25 का वर्गमूल बनेगा। और 9604 का अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, किसका बन जाएगा, ये हमारा 98 का बन जाएगा। अब अगर आगे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा दिया गया 7921, तो 7921 हमारा बन जाएगा दोस्तों, हमारा 89 का बन जाएगा। और 5776 अगर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 76 का वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। तो दोस्तों अपरिमेय हमारा ए दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 214 नंबर। 214 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। अब दोस्तों पूर्ण वर्ग हमको बताना है। 0.09 को अगर हम लिखेंगे तो 0.3 का स्क्वायर लिख दें और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा, 0.09 मिल जाएगा। तो यानी कि पूर्ण वर्ग हमको ऑप्शन ए वाला ही दिख गया और 8 पॉइंट नहीं होगा, ना तो ये होगा ना तो आल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 214 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यानी कि कहने का इसके मतलब ये हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल होगा वो एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे 1780 के करीब स्क्वायर देखते हैं किसका होता है। अगर हम 40 का देखें तो 4 चौक 1600 पहुंच जाएगा। 1600 के और ऊपर जाएंगे तो हम 41 का देखेंगे। 41 बाद अगर दोस्तों 42 का हम देख लें, 42 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 1764 बन जाएगा। 42 स्क्वायर निकालने में दोस्तों क्या बना, 1764 बना। हमको तो 1780 पहुंचना है, यानी कभी हम कम पहुंच रहे हैं। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे 43 का निकाल लें, 43 का अगर निकालेंगे तो 43 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1849 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1849 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये 1780 से 1849 ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है दोस्तों, तो क्यों ना हम इसको बाहर इधर करके घटा लेते हैं। 1849 लिख करके इसमें 1780 हमने घटा दिया। घटाएंगे दोस्तों, 9 से 0 घटाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 4 से 8 नहीं घटेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 14, और 14 से 8 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6, और फिर इधर दोस्तों हम घटाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा। तो कुल मिला के आ गया 69। यानी कि अगर हम 69 1780 में जोड़ दें तो योगफल हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या आ गया दोस्तों हमारा 69। अगर 69 हम इस 1780 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1849 बन जाएगा। 1849 हमारे जानते हैं दोस्तों हमारा 43 का वर्ग होता है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि 215 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 215 के बाद दोस्तों 216 नंबर, और 216 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि -1 और 2 1 0 दोस्तों यहाँ पे कह रहा सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। यानी कि जिसका अगर उस संख्या का घन किया जाए तो स्वयं वही संख्या फिर प्राप्त हो जाए, और सबसे छोटा ही बताना इन 4 विकल्पों में से। तो दोस्तों 0 को सबसे छोटा नहीं माना जाता क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो निगेटिव होता है वही सबसे छोटा होता है। अब अगर दोस्तों हम -1 ले लेते हैं, -1 का घन कर देते हैं दोस्तों, -1 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। यही कहा है जिसका घन स्वयं के बराबर है। अगर -1 लेकर के इसका घन कर देते तो स्वयं के बराबर हो ही गया। तो यानी कि देखें तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा बन जाएगा हमारा, 216 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 217 नंबर, और 217 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी संख्या के घन को 153 की पावर 2 से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, संख्या का पता लगाएं। अब दोस्तों कह रहा किसी संख्या के घन को, अब कोई भी संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x रही होगी, कह रहा उसके घन को, तो हमने इसका घन कर दिया, घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है। तो अब अगर इसके घन को यानी कि 153 का स्क्वायर हमने कर दिया और इसके किसी संख्या के घन को हमने घटा दिया, ये इसके कहने का मतलब है दोस्तों। तो हमको इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है 1457 प्राप्त होता है, हमने 1457 लिख लिया। अब अगर इसका निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, अगर हम 153 का यानी कि स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 23,409 बन जाएगा। 153 के स्क्वायर दोस्तों क्या बनेगा, 23,409 बनेगा। और ये 1457 इधर आएगा तो माइनस का हमारा 1457 हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब इधर आएगा तो प्लस का हमारा एक्स क्यूब बन जाएगा। अब दोस्तों 23,409 से 1457 जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर ये 21,952 बन जाएगा। अब अगर इसको हम कट करें 21,952 को, तो ये दोस्तों हमारा जो 21,952 का कट करने पे जो वैल्यू बनेगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फिर दोस्तों 2 और फिर अगेन हमारा 2 और फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो और हमारा क्या आ सकता है दोस्तों, 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर दोस्तों 7 आ जाएगा। क्यूब है दोस्तों, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा रखा था, तो अब यहाँ पे 3-3 के पेयर बनेंगे दोस्तों। तो ये हमने 3-3 के अगर पेयर बनाएंगे तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी तो 2 गुणे 7 यानी 2 दूना 4 सते 28। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 28 बन जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 217 के बाद दोस्तों हम लोग 218 नंबर देखेंगे। तो 218 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने मान लीजिए x मान लिया। अब कह रहा है उसका 5 गुना, तो हमने धनात्मक पूर्णांक में 5 का गुना कर दिया। 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। अब कह रहा इसके वर्ग यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो हमने x माना था उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, हमने 3 कम कर दिया।
अब कह रहा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है हमारा 2x², ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 3 तो दिया गया है, बराबर हमने 0 रख दिया। अब 3 दूना 6, गुणा किया जाए 6 हो जाए और घटा दिया जाए तो हमारा 5 आ जाए, तो 6 एक अन्नम 6, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब दोस्तों 2x² माइनस का 6x और यहाँ पे प्लस का हमारा x माइनस 3 बराबर 0। दो दो के पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लिया, x माइनस 3 बचेगा। तो अब दोस्तों x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस का 1, देन हमारा दोस्तों 0 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी हमारा 0 हो गया। अब दोस्तों एक तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। और जो ये दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी माइनस का 1/2, इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको वैल्यू इसको माइनस में दिया गया इसलिए इसको नगण्य कर लेते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। यानी जो राइट आंसर बनेगा हमारा वैल्यू 3 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 218 का एक के साथ एक क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 219 नंबर, और 219 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये हमको बात बतानी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कह रहा है 219 नंबर में कह रहा इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को, यानी जो ये संख्याएं लिखी हैं 4, 81, 49, 121, 144, कह रहा इन संख्याओं को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे जो लिखा है 81, क्या लिखा है दोस्तों, 81 लिखा है। 81 को अगर हम बनाएंगे तो क्या बन पाएगा, कह रहा नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा ये बताना है हमको, योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं दोस्तों 121 हमने ले लिया सी ऑप्शन को, तो देखिए 121 के अगर हम बनाएंगे क्या कहा है कि अभाज्य संख्या के योग के रूप में, अभाज्य संख्या अगर हम बनाएं तो एक तो हमारा 2 अभाज्य हो जाएगा, 2 + 9 का पेयर हमने बना लिया, ठीक है। ये तो हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं 3 अभाज्य है, अब प्लस हमारा यहाँ पे ले लेते हैं 8 ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया। लेकिन अब थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, 3 और 8 ले लिया। अगला पेयर अगर हम ले लेंगे तो 5 + 6 ले लेंगे, 6 5 भी 11 हो जाएगा। और अगला पेयर अगर लेंगे तो 7 + का 4 ले लेंगे। अब ध्यान से समझना बात मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहाँ पे कहा इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों ये हमने जो दो अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, तो इनमें से तो ये 9 हमारा भाज्य है, ये 8 भी भाज्य है, ये 6 भी भाज्य है, ये 4 भी भाज्य है। यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी संख्या हमारी 121 है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 219 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। अगर आप ए को देखेंगे, चलिए मैं ए को समझा दे रहा हूं। ए हमारा दिया गया 81, 81 को पहले आप देखेंगे किसका स्क्वायर है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये जब 9 का स्क्वायर है तो 9 को आप क्या लिखेंगे, 9 को अगर हम 2 लिख दें और 7 लिख दें, देखिए दोनों अभाज्य संख्या बन गई। अब अगर दूसरा लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, 7 2 9 हो जाएगा, और ये अभाज्य संख्या भी बन रही है। और 7 और 2 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे सोचिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर 49 को देख लीजिए, अगर 49 में करके आपको दिखा रहा हूँ, 49 हमारा होता है 7 का, तो 7 को लिख सकते हैं, 2 और 5 लिख सकते हैं, ये पेयर बन जाएगा आपका। और फिर दोस्तों ऐसे अब अगर 144 का देखेंगे तो 144 को अगर आप देखेंगे तो 144 होता है हमारा 12 का, तो अब 12 को अगर हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पे 2 नहीं बनेगा, हमने बना दिया 3 बना दिया, और क्या बना सकते हैं, यहाँ पे 12 बनाना है हमको दोस्तों, तो 7 और 5 बना सकते हैं। 3 को हटाइए और 7 और 5 एक पेयर बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 और हमारा 5 बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 7,5 लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों 5,7 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं और इनका योग भी बन रहा है ना, इनका योग बन रहा है, 7 2 9 का बन रहा है, ये 5 2 7 का बन रहा है, ये 7 5 12 का, ये भी 12 का। लेकिन इसमें जो 121 में था ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या बन रहा है, ये अभाज्य नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, 219 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा।
अगला देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन। 220 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब 220 नंबर जो हमारा कहा है, करा किसी संख्या के वर्ग, मान लेते हैं कोई संख्या रही होगी, हमने मान लिया संख्या x, करा किसी संख्या के वर्ग, तो हमने वर्ग कर दिया, वर्ग के 3 गुने, तो हमने वर्ग को 3 गुना कर दिया, 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या के 4 गुने को घटाने पर कह रहा है। अब संख्या के 4 गुने को घटाएंगे, अच्छा चलिए ठीक है, हम इसको घटा दे रहे हैं, संख्या के 4 गुने को घटा दें इससे, संख्या को हमने x लिखा उसका 4 गुना कर दिया, घटा दिया, इससे घटाने के लिए कह रहा था। अब कह रहा घटाने पर प्राप्त संख्या, अब जो संख्या प्राप्त होगी बराबर लगा दिया, उस संख्या से 50 अधिक है, यानी संख्या हमारी x थी उससे 50 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x² आ जाएगा, ये x इधर आएगा तो माइनस का हमारा 5x बन जाएगा और माइनस का यहाँ पे 50 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 नहीं 15 यानी कि 150 हो गया, गुणा किया जाए 150 हो जाए और घटा दिया जाए दोस्तों तो 5 आ जाए, ऐसा कोई हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे गुणा किया जाए 150 हो जाए और घटाने पे हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे घटाने पे 5 आ जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम 15 दहम 150, अब 15 से 10 घटाएंगे तो हमारा 5 बच भी जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो 3x² माइनस का यहाँ पे हमारा 15x प्लस का हमारा 10x और माइनस का हमारा 50 बराबर 0, तो 3 ये हमने 2 के पेयर बना लिया, यहाँ पे हमारा 3x कॉमन हो गया तो x माइनस का 5 बचा, और यहाँ पे हमने 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 5 बचा। अब दोस्तों एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 5 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 3x प्लस का 10 बचेगा, बराबर 0 कर दिया। तो एक तो हमारी x की वैल्यू दोस्तों हमारी 5 आ जाएगी, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू आएगी वो हमारा माइनस का 10/3 हो जाएगा। ये जो माइनस वैल्यू है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा बन जाएगा x बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 220 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 221 नंबर, और 221 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग हमको बताना है दोस्तों कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो ए ऑप्शन है ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये हमारा है दोस्तों, ये है हमारा 45 का पूर्ण वर्ग है। किसका है दोस्तों, हमारा 45 का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, और दोस्तों अगर हम दूसरा देखें, हाँ 221 नंबर जो था दोस्तों हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा किसका, 45 का हो जाएगा, और 16,641 जो लिखा है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 129 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, 129 का हो जाएगा। और 12050 तो ये हमारा नहीं बन पा रहा, ये हो जाएगा हमारा 99 का हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, हमारा सी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 221 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 222 नंबर, और 222 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। 2 वर्गों का योग होना चाहिए, और उनमें से जो नहीं होगी वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे 41 ले लेते हैं, तो 41 को देखें, अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस का दोस्तों हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, देखते हैं क्या 41 आएगा। 5 5 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 और 25 तो 25 10 35 और 35 6 हमारा 41 दोस्तों देख लीजिए बन रहा है। ये हमारा 2 वर्गों का योग हो भी रहा है, यानी कि ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। जो 2 वर्गों का योग नहीं बनेगा हमको वो बताना है। अब आगे देख लेते हैं 13, तो 13 में दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा, हम इसको कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस का कर देते हैं 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 हमारा 13 हो जाएगा, ये भी बन रहा है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 37, अगर देख लेते हैं 23 देखेंगे, तो 23 में अगर हम कर दें 4 का स्क्वायर 16, और 16 के बाद दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 4 3 7 बचेगा, 7 किसी के स्क्वायर में नहीं बनता है। अगर और दूसरा ले लेते हैं
4 के बाद 5 ले लेते हैं, 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो दोस्तों ये हमारा किसी भी उसका नहीं बनेगा, तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों 37 का लेंगे तो देख लीजिए 37 को आपको मैं करके दिखाता हूँ। 37 में अगर आप ले लें हमारा 6 36 137 यानी कि 6 का स्क्वायर कर लें प्लस 1 का स्क्वायर कर लें तो 6 36 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर ही हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, 222 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 223 नंबर। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो ऐसी हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है 2022-23 इस बुक को तो संपूर्ण सॉल्व करवाया ही जाएगा। साथ में दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों आपको रीजनिंग की बुक का भी संपूर्ण सॉल्व दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो रेलवे ने प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जितने भी एग्जाम करवाए हैं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी जेई, इन सारे क्वेश्चनों का ऑप्शनली पेपर भी आपको हमारे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द 1/100 यानी कि डेट बाय डेट हर एक शिफ्ट के क्वेश्चनों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस चैनल से जुड़िएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब हमको बताना है पूर्ण वर्ग है। दोस्तों आपको बता दूं जो पूर्ण वर्ग हमारा हो जाएगा 9801, ये हमारा होता है 99 का स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और हमारे पूर्ण वर्ग कोई नहीं बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 223 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हमारा 223 के बाद दोस्तों 224 नंबर। 224 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, ये इसका कहने का मतलब है। कह यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। मान लेते हैं अगर हम कोई संख्या, हम अंतिम अंक किसमें आएगा, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, तो ये अंतिम अंक हमारा 1 आ गया ना। अब दूसरा कोई अगर ले लेते हैं, अब उसी के कह रहा है अंतिम अंक के वर्ग का अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अब 9 का अगर हम घन कर दें दोस्तों कितना बनेगा, 9 9 81, नवैया हमारा हो जाएगा 729, तो घन का अंतिम अंक दोस्तों क्या आएगा, 9 आएगा। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चली तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा, या तो दोस्तों हमारा 1 हो सकता है या फिर हमारा 9 हो सकता है। अब चलिए दूसरा कोई संख्या लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 11 ले लिया, 11 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 121 आ जाएगा, तो ये देखिए इकाई का अंक तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। अगर इसी में 11 का हम कर दें क्यूब कर दें, क्या कर दें दोस्तों 11 का क्यूब कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। देखिए दोस्तों घन में भी हमारा 1 आ रहा है और इसमें तो हमारा 9 में चलिए घन में 9 आ गया है, लेकिन अगर किसी भी संख्या में घन करेंगे या वर्ग करेंगे तो उसमें 1 आ सकता है या फिर दोस्तों 9 आ सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 224 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 225 नंबर क्वेश्चन। और 225 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और दोस्तों क्या है 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ कहा कि दो संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं होंगी x और y होंगी, उनका योगफल 25 है। अब कहा गया है उनका अंतर, तो दोस्तों ये हमने x और y का अंतर कर लिया तो 3 हो गया। अब उनके वर्गों का अंतर कह रहा है, तो दोस्तों वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है क्वेश्चन में, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस वाई होता है। ये सारी वैल्यू हमको पता है, x प्लस वाई की वैल्यू भी पता है, x माइनस वाई की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 3 देन हमारा दोस्तों हो जाएगा 75, तो 75 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 225 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 226 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि 100 से लेकर के हमको 200 के बीच के पूर्ण वर्ग बताने हैं। तो 100 के अगर और 200 के बीच के देखेंगे तो 11 के स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 121 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा, और 13 के स्क्वायर निकालेंगे तो 169 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो 196 हो जाएगा।
15 का निकालेंगे तो 225 हो जाएगा, तो 200 के ऊपर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग बन रहे हैं दोस्तों? हमारे 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं दोस्तों? ये 4 बन रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 226 के बाद दोस्तों 227 नंबर, और 227 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 4042 कहा गया, तो पहले देखिए 4042 हमारा किसके वर्ग के आसपास है। तो अगर दोस्तों हम 60 का निकालेंगे, तो 60 का अगर हम निकालेंगे तो 36 यानी कि 3600 के हम करीब पहुंच जाएंगे। अब 3600 के तो करीब हम पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर हम 3600 यानी हमको पहुंचना है 4000 के करीब पहुंचना है। तो अब हम यहाँ पे देखते क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम आगे बढ़ा के निकाल लेते हैं। अगर हम 36 के बाद 65 का 60 के बाद 65 का निकालें, तो 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 42 यानी कि 4225 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों 4225 हमारा 4000 से ज्यादा हो गया है। किससे ज्यादा हो गया दोस्तों? 4000 से ज्यादा आ गया है। तो अब हम निकालेंगे, मान लेते हैं हमने 63 का निकाला। कितने का निकाला दोस्तों? 63 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 63 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3969, ये निकल के आ जाएगा 3969 आ जाएगा। तो ये अभी 4000 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे? 63 के बाद 64 का निकालेंगे दोस्तों। तो 64 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 64 का स्क्वायर निकालने पे आ जाएगा हमारा 4096 निकल के आएगा। क्या दोस्तों आएगा? हमारा 4096 आ जाएगा 64 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों? 4096 हमारा 64 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये 4042 था हमारा, ये क्या था दोस्तों? हमारा 4042। तो यानी कि कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि कितना 42 से हमारा 96 कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? ये 4096 से 4042 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 6 से 2 घटाएंगे हमारा 4 आ जाएगा। 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 54 आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम 4042 में 54 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? ये जो 4042 है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 227 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 227 के बाद दोस्तों 228 नंबर। 228 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 1,37,552 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए, यानी कि उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है। तो अगर हम इसको कट कर देते हैं 1,37,592 को अगर हम कट करें तो सबसे पहले ये हमारा दोस्तों किससे कट होगा? 2 से कट होगा। तो 2 छंग 12 बचा 1 हो गया 17, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18, 2 छंग 12। अभी 2 से हमारा और कटेगा, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 8 16। वापस 2 से हमारा और कट जाएगा, 2 1 अन्नम 2 और 2 7 14, 2 1 अन्नम 2 और 2 9 18, 2 9 18। अब दोस्तों हमारा किससे कटेगा? अब मान लेते हैं ये 3 से हमारा कटेगा, तो 3 से इसको हम कट करते हैं। तो 3 5 15, 2 हो गया, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9। अब फिर दोस्तों 3 से कट करेंगे तो 3 1 अन्नम 3 बचा 2, 3 9 27, 3 1 अन्नम 3, 3 1 अन्नम 3। अभी हमारा क्या और 2 से कटेगा? बिल्कुल दोस्तों अभी 2 से हमारा एक बार और कट जाएगा, तो हम कट करके देखते हैं। 3 18, 18 के बाद 1 बचा हो गया 11, 3 3 9 और 3 7 21। अब दोस्तों हमारा ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम कट करते हैं दोस्तों 7 से कट करते हैं। 7 9 63, 7 1 अन्नम 7। अब दोस्तों फिर अभी हमारा 7 से कट जाएगा, 7 1 अन्नम 7, 7 3 21। अब दोस्तों हमारा 13 से कट जाएगा। तो ये कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि संख्या इतने को अगर हम देखें तो पूर्ण घन बनाएं तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा, 2 का, एक 3 का बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये बात पता चली कि 7 7 और 13 ये बच गया, तो इनका मल्टीप्लाई करके यानी कि अगर ये 7 गुणे 7 गुणे 13 ये जो हमारा बच रहा है, ये 7 गुणे 7 गुणे 13 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 637 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 637। अब अगर 637 से इस संख्या को हम पूरा पूरा भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे
637 से अगर हम इस पूरे संख्या को भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके कहने का मतलब ये है कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो अब अगर दोस्तों देख लेते हैं, अब 637 का भाग इसमें देते हैं हम कितना, 1,37,592 में जब भाग देंगे, कह रहा जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण घन होगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है पूर्ण घन में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये बन जाएगा 1274 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1274 रख दिया, घटा दिया, 1 आ जाएगा, और ये हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 1 आ जाएगा। ऊपर से हमने 9 को ले लिया, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, हमारा 1 टाइम भाग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 637 आ जाएगा। दोस्तों घटाएंगे, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 से 7 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, और 11 से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इधर बचा 9 से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 382 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, वापस से हम 2 को और यहाँ पे ले लेंगे। जब 2 को और यहाँ पे ले लेंगे तो अब दोस्तों हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 6 टाइम जाएगा। जब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही पूरा आ जाएगा 3800 हमारा 22 आ जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा पूरा हमारा कट गया। तो भागफल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 216 आ गया भागफल। ये 216 दोस्तों हमारा किसका यानी घनमूल होता है, ये होता है हमारा 6 का क्यूब होता है। यानी कि 6 अगर देखें तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो से पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 228 के बाद दोस्तों 229 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे 229 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई एक धनात्मक संख्या रही होगी x, हमने x कर दिया। कोई धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, अपने वर्गमूल से, तो ये मान लीजिए हमने इसका वर्गमूल कर दिया, 30 ही अधिक है तो हमने ये 30 अधिक कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये बन जाएगा x माइनस 30 बराबर हमारा अंडर रूट x। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग, जब दोस्तों दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा हमारा 900 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 30 दूना 60, ये तो प्लस बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 60x बन जाएगा, और ये हमारा x बन जाएगा केवल। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमने एक्स स्क्वायर वैसे ही रख लिया, और ये x इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 61x हो जाएगा, और प्लस का ये हमारा 900 दिया है बराबर 0। गुणा किया जाए 900 आ जाए, और घटा दिया जाए दोस्तों तो हमारा 61 आ जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए तो 61 हो जाए। जोड़ने पे 61 और गुणा करने पे हमारा 900। तो ये अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे हमने कर दिया दोस्तों 36x माइनस का 25x, और यहाँ पे प्लस का 900 रख दिया बराबर दोस्तों हमने 0 रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो के हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर दोस्तों ये बना लिया और एक ये बना लिया। यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x माइनस का 36। यहाँ पे हमने 25 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, x माइनस 36 एक हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो x बराबर 36 एक हो गया, और x बराबर हमारे एक 25 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, 36 होगा कि 25 होगा, क्योंकि आंसर में 36 भी मौजूद है और 25 भी मौजूद है। क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे कहा गया है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 30 अधिक है तो ये तो दोस्तों हमारा क्या है, 30 से कम है, तो ये तो गलत हो गया। यानी 30 से अधिक कौन है, 36 हमारा 30 से अधिक है, इसका मतलब राइट आंसर हम किसको मानेंगे, 36 को मानेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 230 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो हमको वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए।
तो अब अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दें, दोनों को ऐड करते हैं तो 15 15 हम 225 और 14 14 हम दोस्तों 196 होता है। इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 421 यानी कि 421 हो जाएगा। अब कहा ये गया है योग मतलब के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो परिणाम प्राप्त होगा, ये जो हमको परिणाम 421 प्राप्त हुआ है वो एक संख्या पूर्ण वर्ग हो सके। अब अगर दोस्तों अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ ऑप्शन से देखें 421 तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। अगर हम इसमें क्या करें 20 और ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 20 और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 400 हमारा 41 बन जाएगा। ये 441 हमारा किसका वर्ग बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा 21 का वर्ग बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने 20 ऐड किया तो हमारा एक पूर्ण वर्ग बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 230 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 231 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दोस्तों कहाँ तक हमारा 9 का स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों n+1 और फिर यहाँ पे 2n+1 अपान का दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा n का वैल्यू यानी कि जो 9 दिया गया है 1 से 9 तक, तो टोटल कितने पद बताए गए हैं 9 पदों तक, तो n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 और इधर हो जाएगा 2 × 9 और प्लस का 1 अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 9 और 9 एक 10 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 9 दूना 18 एक 19 हो जाएगा, बटे दोस्तों हमारा हो जाएगा 6। अब अगर इसको कट करें तो 3 दूना 6 और 3 त्रिकोण 9 हो जाएगा। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा। अब अगर इसको हल करें दोस्तों तो ये आगे आ जाएगा 5 3 15 मल्टीप्लाई 19। अब 19 पंचे 95 हो जाएगा, 95 की हम 5 रख देंगे, हासिल लग गया दोस्तों हमारा कितना 9 और 19 एक 19 19 और 9 दोस्तों जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो टोटल आ गया हमारा वैल्यू 285 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको बता दो कि किसी बच्चे को अगर ये फार्मूला ध्यान ना आए या कंफ्यूजन हो जाए तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कहा है, तो यानी कि सिंपल ही संख्या है 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आराम से आप कर सकते हैं। कोई बड़ी संख्या आएगी तो दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ से 1 से 9 कहा गया है तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे करिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे दोस्तों 16, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे दोस्तों 36, फिर यहाँ पे 36 के बाद अगर दोस्तों 7 का करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो 64 और फिर 9 का करेंगे तो 81। अब अगर इनको योग करेंगे दोस्तों जोड़ लीजिएगा 4 1 5 9 5 14 14 26 20 5 25 25 6 31 31 9 40 40 4 44 1 45 की 5 हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 4। अब 4 हमारा हासिल लग गया। अब 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 6 हमारा 20 20 8 28 दोस्तों देख लीजिए यहाँ भी आ गया। तो इसको भी करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। जब ये तब के लिए है दोस्तों, ये फार्मूला तब के लिए आप लगा सकते हैं जब कोई बड़ी संख्याएं दी जाएं तो वहाँ पे आपको योग करने में टाइम लगेगा, और अगर छोटी सी संख्याएं दी गई हैं 1 से 9 तो आप आसानी से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 231 के बाद दोस्तों 232 नंबर। यहाँ पे कहा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों की गणना कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 385 आ जाएगा। कैसे दोस्तों, अगर आप फार्मूले बेस पे रखेंगे तो फार्मूले बेस पे रखेंगे, देखिए टोटल संख्या कितनी है 10, फिर 10 + 1 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 10 × 2 प्लस का 1 हो जाएगा, अपान का हो जाएगा हमारा 6। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21 बटे हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अगर 6 से कट करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा तो 11 5 55 हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 7 देन हमारा दोस्तों 7 पना 35 हो जाएगा, और 3 और 7 पना 35 3 हो जाएगा हमारा 38, 385 हो गया। कैसे हो, अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे, अभी मैंने बताया आप 1 से 9 तक की संख्याओं को योग किए तो कितना आया था 285 आ गया था, पिछले क्वेश्चन में देखेंगे। और अब अगर इसमें एक और बढ़ गया 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 इसमें और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 385 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 232 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन। 233 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 7864 में किस न्यूनतम संख्या का
योग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले देखेंगे 7864 जो है हमारा किसके आसपास के स्क्वायर के पास ये मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये अगर हम दोस्तों कर लेते हैं 88 का स्क्वायर कर लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई 88, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 7744 बन जाएगा। कितना बना है दोस्तों हमारा 7744 बन गया। अब हमको तो पहुंचना है दोस्तों 7864 तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं 88 तो हमारा कम पड़ गया। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे 89 मल्टीप्लाई वापस 89 करेंगे, तो ये बन जाएगा 7921 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा 7921 बन जाएगा। तो ये अब हमारा इसके आगे निकल गया। तो अब हम कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे 7921 से हम 7864 माइनस कर देंगे, तो घटाएंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 11 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और 11 से हमने 4 घटा दिया तो 7 आ गया। इधर बचा हमारा 11 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा यानी 57। तो 57 अगर यहाँ पे हम इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें किसमें, ये 7864 में, 7864 में अगर हम 57 ऐड कर दें तो ये हमको 7921 मिल जाएगा, तो जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा 89 का। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 233 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 234 नंबर, और 234 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो ये लिखा है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, तो यहाँ पे अगर हम n बराबर मान लेते हैं कि 1 2 3 कुछ भी रख दें, 1 2 3 आगे डॉट डॉट ऐसे रखते चले जाएंगे, तो कह रहा है अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा। मान लीजिए हमने 1 रख दिया, तो अगर हम 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 बराबर हमारा 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में चलिए हम 6 की पावर 2 रखते हैं, यहाँ पे 5 की पावर भी 2 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 36 माइनस का 5 25। अब 36 से जब 25 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा 11 बचेगा। तो अंतिम अंक पूछा तो अंतिम अंक हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या बनेगी, आपकी 1 ही बनेगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 234 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 234 के बाद दोस्तों 235 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी, ये बात बतानी है। तो अगर 120 के हम क्या लिखें, विषम और समभाजक, यानी कि 120 के डिविजिबल जो संख्याएं होती हैं 120 के, उनको पहले हम टोटल लिख डालें, बाद में उनमें से सम वालों को अलग कर लेंगे, विषम वालों को अलग कर लेंगे, अलग अलग संख्या बता देंगे, बस वही हमारे आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 120 के अगर डिविजिबल लिखें तो सबसे पहले 120 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और हमारा ये 5 से भी कट जाएगा। 5 से कटने के बाद दोस्तों हमारा 6 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 के बाद दोस्तों हमारा 9 से नहीं कटेगा, हम 10 से काट सकते हैं, 10 से कट जाएगा, फिर दोस्तों 12 से कट जाएगा, और 12 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 15 से कट जाएगा, और 15 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा 20 से कट जाएगा, 20 के बाद दोस्तों हमारा ये 24 से कट जाएगा, और 24 के बाद अगर देखें तो ये हमारा 30 से कट जाएगा, फिर हमारा 40 से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, और 120 हमारा 120 से कट जाएगा। अब यहाँ पे समभाजकों की संख्या अगर हम जोड़ें, यहाँ पे समभाजक हम लिख लेते हैं, समभाजक, और फिर यहाँ पे ये लिख देते हैं विषम भाजक, विषम भाजक। समभाजक देख लेते हैं दोस्तों कितने हो जाएंगे। समभाजक ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। समभाजकों की संख्या दोस्तों 12 आ गई। विषम भाजक देखते हैं 1 2 3, 3 के बाद दोस्तों हमारे 4, बस 4 हमारे विषम भाजक हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन देखें तो 12 और 4, ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 236 नंबर, और 236 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग। अब दोस्तों 2 के 5 क्रमागत अगर गुणज हम लिखें तो 2 के 5 क्रमागत गुणा 2x हो जाएगा, 1 हो गया। अगला हो जाएगा 2x प्लस का 2 हो जाएगा,
दूसरा अगर हम लिखें तो 2x प्लस का दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और अगला लिखें तो 2x प्लस का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आगे जाके हम लिखें तो 2x प्लस का 8 हो जाएगा। अब कह रहा इनका योग 660 है, तो इनका सबका अब हम इस बार क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 2x प्लस का 4, फिर 2x प्लस का 6, फिर 2x प्लस का 8 बराबर योग करने पे 660। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हो गया हमारा 10x। अब इनको जोड़ेंगे, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20। अब ये जो 20 आया दोस्तों 660 से इधर हम 20 माइनस कर देंगे, तो 10x बराबर आ जाएगा हमारा 640 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो 64 आ गया। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस का जो 8 था इसी में x की वैल्यू पुट कर दें। तो 64 मल्टीप्लाई 2, देन हमारा दोस्तों ये 8 और ऐड हो जाएगा। 64 दूना 128 में जब हम 8 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 136, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 236 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 237 नंबर, और 237 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 गुणे 7 के कितने गुणनखंड सम है। हमको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और गुणे 7 की पावर, समझो यहाँ पे कुछ नहीं दी होती तो समझो 1 पावर दी गई है, के हम टोटल गुणनखंड निकालें। यहाँ पे हम लिखते हैं गुणनखंडों की संख्या। पहले अभी सम विषम का मतलब नहीं, केवल टोटल पहले गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या अगर हम यहाँ से निकालें दोस्तों, कैसे निकाली जाएगी आप लोग ध्यान से समझिए। जो 2 की पावर लगी होती है उस पावर में हम 1 जोड़ के लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे गुणा का सिंबल लगाएंगे और दूसरा जो अगला पावर है उसकी पावर में भी हम जो पावर लिखी वो लिख करके 1 ऐड करके लिख देते हैं। अगला जो हमारा 5 की घात लिखी है उसमें भी 1 जोड़ करके घात में 1 जोड़ करके लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1 में फिर ये 1 पावर है उसमें 1 और जोड़ना होता है तो हमने जोड़ दिया। अब अगर इनको करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और उसके बाद हमारा 1 1 2 हो जाएगा। तो 8 5 40 40 8 320 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, कुल मिला के गुणनखंड करने पे 320 हो गया। तो ये तो आ गया टोटल गुणनखंडों की संख्या हो गई 320। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, यहाँ पे कहा गया कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम गुणनखंड बराबर, यानी कि सम, यहाँ पे हम लिखेंगे सम गुणनखंड बराबर, यहाँ पे टोटल कितने हैं 320 और माइनस का यहाँ पे लिखेंगे विषम गुणनखंड, यानी कि विषम गुणनखंड। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब सम गुणनखंड हमने इनको निकालने हैं तो 320 माइनस विषम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जैसे एक विषम संख्या हमारी ये 3 है, दूसरी 5 है, ये 7 है, तो इनके केवल गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे 1 + 1 ये हो गया और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 320 वैसे लिख देंगे माइनस और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 1 5 मल्टीप्लाई 3 1 4 मल्टीप्लाई 1 1 2। अगर इनको हम हल करें तो 320 माइनस 5 चौक 20 20 दूना 40 यहाँ पे हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280 हमारा जो आएगा ये आएगा सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 237 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार ये पेपर में पूछा गया है, एनटीपीसी के 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट
करके देखें, जरूर आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 238 नंबर क्वेश्चन। 238 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि 124 की पावर n प्लस फिर यहाँ पे 124 की पावर n प्लस 1, ये हो गया, के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं n बराबर, हमने माना n बराबर 1 रखने पर हमने क्या रख दिया, n बराबर 1 रख दिया। तो अब जब n बराबर 1 रखेंगे तो दोस्तों 124 की पावर यहाँ पे 1 बन जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 124 की पावर 2 बन जाएगा। अब जब दोस्तों अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 124 की पावर 1 तो 124 ही रहेगा, 124 गुणे 124 जब 2 बार करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 15,376 बन जाएगा, 15,376। इसको जब ऐड कर देंगे तो दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 की 0 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 की फिर 0 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 155 डबल 0 बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें उसमें पूछा क्या गया है, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक। तो दोस्तों इकाई के स्थान पर जो अंक आया है वो क्या आया है, हमारा 0 आया है। तो 0 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 238 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 238 के बाद दोस्तों 239 नंबर, यहाँ पे कहा है निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यानी कि 91 से लेकर के 92 93, मैं ये पूरी सीरीज लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए 91 हम लिखेंगे और यहाँ पे 92 लिखेंगे, फिर 93 लिखेंगे, और आगे हमको कहीं मिलेगा 94 मिल जाएगा, फिर आगे 95 भी मिल जाएगा, फिर आगे हमको 96 मिलेगा, फिर आगे हम 97 मिलेगा, फिर आगे 98 मिलेगा, और फिर ये 99 मिलेगा। जब कभी भी इस प्रकार इकाई के अंक पूछे जाएं तो उसमें आप देखें कम से कम अगर आपको एक बार 5 कहीं इकाई में मिल जाए, तो ये इकाई में हमको 5 मिल गया, और दूसरा कोई एक हमको सम संख्या मिल जाए। देखिए सम संख्या हमको यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो किसी भी एक सम संख्या जब एक 5 मिल जाए और दूसरी कोई भी सम संख्या मिल जाए, तो जब एक इकाई का वैल्यू 5 हो और दूसरी सम संख्या का गुणा किया जाता है तो हमेशा इकाई का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, 0 आएगा। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 10 आएगा, 10 में इकाई का वैल्यू 0 रहेगा। तो वैसे ही दोस्तों जब आप 5 ये मिल गया और एक इनमें से कोई एक सम संख्या ले लेंगे, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे इकाई का वैल्यू 0 आता है। तो यानी कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 239 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 240 नंबर, और 240 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4200 के गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालें तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, तो ये 4200 को हम लिखेंगे और इसको पूरा कट करेंगे। कट करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एक 2, और यहाँ पे डबल 0, फिर दोस्तों 2 एक 2, और फिर 2 0 0, 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, और फिर 2 दूना 4, और फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों अब दोस्तों तो हमारा ये कटने वाला है नहीं, अब ये हमारा कटेगा दोस्तों किससे, 5 से कट जाएगा। तो हम इसको 3 से एक बार करते हैं, पहले 3 से कट जाएगा। 3 एक 3 बचा 2 हो गया 22, 3 7 21, 3 5 15। अब दोस्तों हमारा ये 5 से कटेगा, तो 5 3 15, और फिर 5 5 25। अब दोस्तों ये हमारा फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, और ये हमारा फिर 7 से कट जाएगा। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। यानी कि ये 4200 को हम लिख देंगे, 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 की पावर 1। 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की पावर 2, और फिर 7 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। कहा गया है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी भी हमने बता रखा है कि जिनकी घात होती है उस घात में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1, और फिर यहाँ पे 2 + 1, और फिर यहाँ पे हमारा
1 + 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों इनका और 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा 2 1 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 थी 48 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 48 गुणनखंडों की संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि 240 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 241 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। अब दोस्तों अगर इसका हम 12,288 को कट करें, 12,288 को अगर हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा, सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12 और फिर 2 1 9 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर उसके बाद दोस्तों 2 से कट करेंगे तो 2 3 6, 2 0 0, 214, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 2 1 9 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर उसके बाद देखेंगे तो 2 7 14 और 1 यहाँ पे 13 हो गया, 2 छंग 12 और फिर 2 8 16, फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 3 6, 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर उसके बाद देखेंगे तो 2 1 9 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 9 2 और 2 9 18, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 9 18 और 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 चौको 8, 2 8 16, फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 छंग 12 6 आ जाएगा, फिर देखेंगे तो 2 3 6 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1 9 3। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12,288 बराबर 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 12 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 + 1, यानी कि 12 1 13 हो जाएगा और 1 1 2 तो 13 दूनी 26 हमारा इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 241 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन और 242 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि क्वेश्चन में कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि हमने अगर भागफल मान लीजिए, माना हमने यहाँ पे भागफल कितना है, हमने दोस्तों भागफल हमने कुछ भी मान लिया, मान लेते हैं के मान लिया, ठीक है। अब कह रहा एक धनात्मक संख्या को अगर हम 5 से भाग करें, यानी कि एक धनात्मक संख्या n को 5 से भाग करें, मान लीजिए अगर आप इस प्रकार करेंगे 5 से भाग इस n को करेंगे तो भागफल आपको k प्राप्त होगा और शेषफल यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है, ऐसे बनेगा। तो कह रहा है तो n का इकाई अंक क्या होगा, n का हमको इकाई अंक निकालना है तो आप जानते हैं ये भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, तो 5k प्लस का 3 बराबर दोस्तों हो जाएगा n, ये फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूले पे हमने रख दिया। अब अगर यहाँ पे हम दोस्तों मान लेते हैं, हमने यहाँ पे माना k बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट रखने पर, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा पहला है ये जो n बराबर है, n बराबर हमने पहले 1 रख दिया, यहाँ पे क्या रख देते हैं हमने, यहाँ पे k बराबर 1 रखने पर अगर हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1 रखने पर, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 इंटू के प्लस का 3, तो ये बन जाएगा दोस्तों 5 का 5 3 8 बन जाएगा। तो एक तो हमारा आ गया 8, यानी कि आपको ये बात पता हो गया तो n का इकाई का अंक क्या आ सकता है दोस्तों, 8 आ सकता है। दूसरा अगर हम रख दें, क्या दोस्तों रख दें, यहाँ पे k बराबर हमने 2 रख दिया, 2 रखने पर हमने रख दिया, तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, जब k बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे n बराबर k, यानी कि 5 इंटू 2 प्लस का 3, 5 दूना 10, 10 3 13 हो जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, हमारा इकाई अंक 3 बन जाएगा। तो 8 आया, 3 आया। अब दूसरा कोई देख लेते हैं, अब n बराबर हमने इस बार 3 रखने पर हमने कर लेते हैं, देखते हैं इससे क्या आता है, 3 ही 8 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। n बराबर हमने 3 रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 5 इंटू 3 प्लस का हमारा 3, 5 3 15 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 18, तो इकाई अंक क्या आ गया, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। तो आपको बात ये पता चला कि इकाई का अंक रखने पे हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, या तो फिर 8 मिल रहा है, 3 और 8 यानी 3 अथवा 8 यानी
कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 242 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 243 नंबर, और 243 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इनके सभी के इकाई के अंक लिख करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम वैसे ही कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इनके इकाई का अंक लिख लिया। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 अठे 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 चौको 24 हो जाएगा। फिर इनमें इकाई का हम केवल लिख लेते हैं तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो इकाई का अंक दोस्तों को क्या मिल गया, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 243 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 243 के बाद दोस्तों 244 नंबर। अब दोस्तों 244 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का एकक अंक है। एकक अंक का मतलब दोस्तों पूछा गया है इकाई का अंक है पूछा गया है, ये कहने का इसके मतलब है। दोस्तों मैं आपको चलिए इकाई के अंक निकालने का एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। अगर आपको एक इकाई के अंक निकालने का यूनिट प्लेस की निकालने का एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, तो मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ भी बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत कम समय में आपको इकाई का अंक निकालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा 0 हो और फिर 1 हो, 0 1 0 1 और दोस्तों क्या हो सकता है 0 1 5 6, हाँ 0 1 5 और यहाँ पे हमने लिख लिया 6। इसका एनी पावर होगा, इसका कुछ भी पावर हो तो 0 ही आएगा। इसका भी एनी पावर हो दोस्तों तो भी इसका वैल्यू 1 आएगा। 5 का एनी पावर हो, यानी कि अगर इकाई का वैल्यू 5 आ जाए उसकी घात कुछ भी लगी हो तो दोस्तों हमेशा वैल्यू क्या आप मानेंगे, 5 को 5 ही मान लेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे इकाई का वैल्यू 6 दिया हो और उसकी घात कुछ भी लिखी हो, एनी पावर का मतलब कोई भी घात हो, तो 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई। अब एक दूसरी चीज समझें, यहाँ पे अगर दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए 4 और 1 दिया जाए 9, अगर 4 की पावर यहाँ पे आ जाए ऑड नंबर, यानी कि ऑड पावर आ जाए, और नंबर मत लिखिए यहाँ पे पावर लिख लीजिएगा, ऑड पावर आ जाए। ऑड पावर मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, विषम घात अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। अब दोस्तों कैसे, मान लीजिए 4 की घात अगर विषम आएगी, मान लीजिए 4 की घात 1 है तो 4 की वैल्यू 1 आएगा। अगर 4 की वैल्यू मान लीजिए 3 होगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 64 ही आएगा, मतलब 4 इकाई का वैल्यू आएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ से भी ये बात पता चल गई कि अगर 4 की घात विषम पद में आए तो उसका वैल्यू 4 ही होता है। अब इसी प्रकार दोस्तों, यानी कि 9 का पावर अगर ऑड हो, ऑड पावर हो तो भी इसका वैल्यू हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 9 की पावर 1 होगी तो 9 ही आएगा, 9 की पावर अगर 3 होगी तो 9 9 81 9 729, देखिए इकाई का अंक 9 आ गया। तो यहाँ भी पावर वही मामला है 4 और 9 का। अब चलिए दूसरा बात समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे 4 की पावर क्या आ जाए, अब इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, इवन नंबर आ जाए, यानी कि इवन पावर आ जाए। ठीक है, 4 की पावर इवन आ जाए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है 6 होगा, और फिर यहाँ पे और 9 का पावर इवन आ जाए, 9 का पावर इवन आ जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर किसी भी यूनिट प्लेस की वैल्यू, यानी कि इकाई का अंक 4 दिया हो और उसकी घात सम संख्या हो तो उसको आप आंख मूंद करके उसकी वैल्यू क्या रख देंगे कि इकाई का वैल्यू 6 आएगा। और 9 अगर इकाई का वैल्यू 9 हो और उसकी घात सम पावर में हो कोई भी तो उसका आंख मूंद करके आप एक वैल्यू रख देंगे, उसका वैल्यू 1 आएगा। इसी प्रकार ये है। अब जैसे दोस्तों अब और एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आ जाए 2 अथवा 8 आ जाए और इसका जो पावर हो, पावर लगा हो 4 का मल्टीपल हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जब 4 का मल्टीपल होगा तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों हमेशा 6 आएगा। अब इसी प्रकार 3 अथवा दोस्तों 7 आए, 3 अथवा 7 आए, अब 4 का जो पावर होगा, पावर जो है 4 का मल्टीपल होगा तो उसका वैल्यू हमेशा आप क्या मानेंगे दोस्तों, 1 मानेंगे।
ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। यही आपका रामबाण की तरीके इन क्वेश्चन में काम करेगा। एक बार मैं इन सारी चीज़ों को जो लिखा हूँ मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे किसी की पावर इकाई कितनी में भी संख्या लिखी हो, आपको केवल इकाई का वैल्यू देखना है। इकाई का अंक देखा आपने और इकाई के अंक में 0 आ जाए और उसकी घात कुछ भी लगी हो तो उसका इकाई का मान पूरे का क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर इकाई का मान 1 हो, उसकी घात कुछ भी लगी हो तो उसका इकाई का मान 1 ही आएगा। और 5 इकाई का अंक हो और उसके घात कुछ भी लगी हो तो 5 ही आएगा। 6 लिखा हो इकाई का अंक और उसकी घात कुछ भी लगी हो तो वैल्यू 6 ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। 0 0 1 5 6 में एनी पावर हो तो वही संख्या आती है। अब आ जाइए आगे, 4 और 9 में आ जाइए। 4 की घात, अगर इकाई का वैल्यू 4 है और उसकी घात दोस्तों हमारा क्या है, विषम घात है, तो हमेशा वैल्यू 4 आएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके भी सोच लीजिए। 4 की घात अगर विषम आप चढ़ा के देखें, 4 की घात 3 लगा के देखें तो 4 चौक 16 चौक 64, यानी इकाई का अंक 4 ही आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 4 की घात अगर विषम होगी, इकाई का वैल्यू 4 हो और उसकी घात विषम होगी तो वैल्यू 4 ही आएगा। इसी प्रकार 9, इकाई का वैल्यू 9 हो और उसकी घात विषम हो तो उसका वैल्यू 9 ही आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अब आ जाइए 4 और 9 में सम पावर अगर लगा हो, 4 की पावर अगर सम लगी हो, इकाई का वैल्यू 4 हो और उसकी पावर सम लगी हो तो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ऐसे 9 की पावर सम लगी हो, इकाई का वैल्यू 9 हो और पावर सम लगा हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब दोस्तों आ जाइए 2 और 8 में, चाहे 2 हो चाहे 8 हो, इकाई का वैल्यू 2 हो या फिर 8 हो, अगर उसकी घात हमारा 4 का मल्टीपल है, अगर 4 के पहाड़ा से उसकी घात कट रही हो तो वैल्यू 6 आएगा। अगर 4 के पहाड़ा से उसकी वैल्यू ना कट रही हो दोस्तों तो क्या करेंगे आप, काटने के बाद जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू इकाई का अंक निकाल लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 3 और 7 में पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 रखेंगे, अन्यथा जो 4 का मल्टीपल करने के बाद जो बचेगा उसका स्क्वायर या क्यूब निकाल करके जो भी वैल्यू होगा निकाल करके उसका इकाई का अंक ले लेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे 244 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ये बातें इधर लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आप लोग इनको ध्यान से लिख लीजिएगा या इनको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है 1373 यानी कि 1373 की पावर 36। मैंने अभी बताया है जब इकाई का वैल्यू आपको देखना है, केवल इकाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो देखिए 3 और 7 इसके अंतर्गत आएगा। अब मैंने बताया है कि इकाई का वैल्यू 3 है, अब उसकी जो घात जो भी लगी हो उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर 4 के पहाड़ा से इसकी घात पूरी कट जाएगी तो वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए 3 मिल गया, ये 3 मिल गया। घात जो है इसकी 36, तो 4 के पहाड़ा से 4 नहीं 36 कट रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। हमने 1 रख दिया, माइनस लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इकाई का वैल्यू क्या है, 2 है। केवल आपको इकाई का वैल्यू देखना है, इकाई का वैल्यू 2 है। तो 2 और 8 के लिए कंडीशन हमने ये पढ़ा है, 4 का घात अगर मल्टीपल होता है, 4 के पहाड़ा से कटता है तो हम क्या लिखते हैं, 6। दोस्तों देखिए 4 के पहाड़ा से अगर हम 20 को काटेंगे तो 4 पंचे 20 कट जाएगा, तो इसका मतलब हमको वैल्यू क्या रखना है, 6 रखना है। तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब दोस्तों एक बात फिर यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब 6 हमारा माइनस में बड़ा है और प्लस में 1 छोटा है। जब माइनस वाला बड़ा आने लगे और प्लस वाला छोटा आने लगे, यानी कि प्लस वाला छोटा हो जाए और माइनस वाला बड़ा अगर हो जाए, तो प्लस वाले में हम क्या करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो जब इसमें हम 10 ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा माइनस वाले से बड़ा हो जाए, हमने इस 1 में 10 ऐड कर दिया और क्या हो जाएगा, 11, 11 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 244 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आपको कभी नहीं ऐड करना है, ऐड कब करना है, 10 जब हमारा माइनस वाला बड़ा हो जाए और प्लस वाला छोटा हो, तब प्लस वाले में हम 10 ऐड कर देंगे और तब जाके हम आंसर निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। यानी कि 244 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 245 नंबर क्वेश्चन। 245 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब 256 के हमको ये बात बतानी है कि कितने गुणनखंड जो हैं वो पूर्ण वर्ग होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। 245 का जो हम देखेंगे तो पूर्ण वर्ग पूछा गया है, तो अगर 256 को यहाँ पे हम लिखें और पहले लिखें 1, 1 के बाद अगर हम 2 लिखें, 2 के बाद दोस्तों हम लिखें 3, पूर्ण वर्ग का है ना, हाँ तो 1 हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको लिखना है, मान लीजिएगा
हमको 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं ये कह रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 नहीं होगा हमारा, और 4 का निकालेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 8 का करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है कह रहा, तो 64 हो जाएगा। अब 64 के बाद दोस्तों अगर देखें हम तो ये हमारा 256 बन जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसी संख्या लेंगे जिन मतलब 256 के कह रहा है, हम कौन कौन सी ऐसी संख्याएं ले सकते हैं कि उन संख्याओं को अगर हम देखें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हमने देखिए दोस्तों 1 का ले लिया तो ये 1 हमारा 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 ले लिया 4 हमारा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम 16 ले लेते हैं तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 64 ले लेते हैं तो ये हमारा 8 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर 256 ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 16 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर दूसरा कोई ले लेंगे तो ये हमारा अब आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 256 तक का ही पूछा था। तो यानी कि हमारे कुल मिलाकर के कितने गुणनखंड बन गए, 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 हमारा इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 245 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। हमको सर्वाधिक भाजक बताना है कि किस संख्या के सर्वाधिक भाजक बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 156 के कटिंग करें तो 156 को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं, 156 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 दूना 4 और 4 3 12। अब 12 गुणे हम 13 कर देंगे तो हमारा 156 मिल जाएगा। 2 दूनी 4 3 12, अब 12 गुणे 13 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 156। अब अगर इसको हम हल करें, अभी मैंने बताया रखा है ये हम ए ऑप्शन लेके हल कर रहे हैं। तो अगर इसके हम सर्वाधिक भाजक यानी कि गुणनखंड निकालें तो इसके कितने बनेंगे, ये बात हमको देखना है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। अब अगर इसको हल करें तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसके तो हो गए कितने सर्वाधिक भाजक बन गए, इसके 12 बन गए। अब अगर हम 240 को देखें, सर्वाधिक पूछा गया तो देख लेते हैं 240। अब 240 को अगर हम खंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 × 48, 48 पंचे 1 240, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे लिखें, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको ना, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 लिख दिया, और फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 1 5 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। 5 दूने 10, 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन पे। सी को देखेंगे तो 172 दिया गया है। 172 के अगर हम खंड करें तो 2 दूनी 4 4 मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे 43, तो हमारा आ जाएगा 172। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 43 की पावर 1। तो अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर में 2 जोड़ देंगे, 2 है तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। तो कितने आ जाएंगे हमें, भाजकों की संख्या 6 आ जाएगी। अब हम अगर डी ऑप्शन लेके देखते हैं तो डी में दिया गया है 200। 200 की अगर हम खंड करें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 40 पंचे 200, यानी कि ये हो गया। अब अगर इसको हम लिखें तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, देन हमारा दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 3 1 4, यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 1 4 कर देंगे, 2 1 3, यानी कि यहाँ भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। तो सर्वाधिक भाजक हमारे किसके पास है दोस्तों, ये 20 सब दिख रहे हैं, तो बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 246 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 247 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, और 247 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन, अगर आपको इकाई की वैल्यू जो बता रहा हूं अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका अलग से इकाई के अंक की वैल्यू निकालने का वीडियो चाहिए तो मैं इसका एक अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।
दोस्तों जैसे मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में इसी में बताया है कि जब 0156 अगर आ जाए और उसकी पावर कुछ भी हो, यानी कि एनी पावर हो, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो लिखा है ये 3451 की पावर हमारा 51 जो लिखा है इंटू 531 की पावर जो लिखा है हमारा 43। तो मैंने बता रखा है कि 1 का एनी पावर होगा, आपको यहाँ पे इकाई का अंक देखना है, तो 1 का एनी पावर होगा तो 1 ही हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 का एनी पावर होगा तो 1 ही होगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 247 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपकी वीडियो और इस चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात का होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो उसका आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, या फिर दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी आप हमें वहां कमेंट करके अपना किसी प्रकार का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 247 के बाद दोस्तों 248 नंबर। यहाँ पे 248 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब दोस्तों हमको ये बात बताना है कि 729 है इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनेंगे। तो ठीक है, 729 को अगर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कट करेंगे दोस्तों 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, और अभी भी हमारा दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और फिर हमारा 3 से कट जाएगा। दोस्तों पूर्ण वर्ग पूछा गया है ना, तो वर्ग में हम जानते हैं 2 2 के पेयर बनते हैं, तो हमने 2 2 के पेयर यानी कि जोड़े बना लिए। तो 1 3 का जोड़ा बन गया यानी कि ये हो गया, और 3 त्रिका 9 यानी कि अगर हम ये 9 लिख दें ऐसे, ठीक है, और फिर अगर हम ये 9 लिख दें और फिर ये 9 लिख दें, तो कुल मिलाकर के ये बात आपको कितने मतलब कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 गुणनखंड जो है हमारे पूर्ण वर्ग बन गए। देखिए दोस्तों, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये देखिए 9 हमारा किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का है, ये भी 9 हमारा 3 का पूर्ण वर्ग है, ये भी 9 हमारा 3 का पूर्ण वर्ग है। तो कितने पूर्ण वर्ग बने हैं दोस्तों, 3 बने हैं, इसलिए दोस्तों हमारा 248 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 248 के बाद दोस्तों 249 नंबर क्वेश्चन। 249 नंबर क्वेश्चन में कहा है 2 की पावर 8 गुणे 2 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे कहा गया कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनसे हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की हम संख्या निकालने जा रहे हैं। दोस्तों गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने बता रखा है जितनी पावर होती है उस पावर में एक जोड़ देते हैं, हमने जोड़ के लिख दिया, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर आगे हमारा 2 धन 1 हो जाएगा, फिर 3 धन 1 हो जाएगा, और फिर हमारा 5 धन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 1 9, 2 1 3, 3 1 4, अब दोस्तों 3 1 4 और फिर 5 1 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24 या 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई 24, देन हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 27 मल्टीप्लाई 24 करने पर 648 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 648। यहाँ पे इसने पूछा है कितने गुणक सम संख्याएं हैं, हमको सम संख्याओं के गुणनखंड बताने हैं। यहाँ के हम लिख देंगे सम गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे सम गुणनखंड। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे सम गुणनखंड निकालने के लिए टोटल गुणनखंड कितने हमारे 648 माइनस यहाँ पे विषम गुणनखंड लिखेंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालें तो यहाँ पे विषम विषम संख्याएं लेंगे। देखो 3 हमारा विषम है, 5 विषम है और 7 विषम है। तो केवल अब ये हमारा 2 सम है तो इसको इग्नोर कर देंगे, केवल विषम विषम संख्याओं को लेंगे। तो हमारा 3 है तो 3 की पावर 2 लगा है तो 2 1 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 की पावर 3 है तो 3 1 4 बन जाएगा, और 7 की पावर 5 है तो 5 1 हमारा 6 बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा विषम संख्याओं को हमने क्या कर लिया है, यानी कि यहाँ पे संख्या विषम संख्याओं के गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये 648 माइनस
4 3 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। अब दोस्तों 648 से 72 घटाएंगे तो 8 से 2 घटाएंगे हमारा 6 आ जाएगा। इधर 14 से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इधर हमारा आ जाएगा 5, तो यानी कि 576 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 249 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा 250 नंबर क्वेश्चन यानी कि आज के पार्ट का और आज के सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे विषम पूछा गया है, तो विषम संख्याएं निकालने के लिए यानी कि विषम गुणक निकालने के लिए हमने बता रखा है यहाँ पे जो इनका आधार जो होता है, जिनका आधार सम हो उनको आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आधार 2 है, हमने इस पद को इग्नोर कर दिया। बचा क्या हमारा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6। यहाँ पे सभी के आधार हमारे विषम है, इसलिए हमने इन सभी को लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप जानते हैं कि घात में 1 जोड़ देते हैं, हमने 1 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी घात में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हमने यहाँ भी जोड़ दिया। फिर यहाँ पे घात में 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी 1 जोड़ दिया। अब 5 1 6 4 1 5 और फिर दोस्तों 6 1 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 अर्थात 7 1 21 दोस्तों 210 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो विषम संख्याएं दोस्तों कितनी बन गई, 210, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 250 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो या परेशानी आ रही हो तो एक बार क्वेश्चन में क्या करें कि वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें या क्वेश्चन को पीछे करके देखें, दोबारा से देखें, आपको जरूर वो क्वेश्चन सारे समझ में आने लगेंगे या आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों साथ में आपको बता दूं कि जो रेलवे की ये जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं मैथ के, ये बुक तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की सॉल्व करवाई ही जा रही है। साथ में दोस्तों इस बुक के साथ साथ आपको रीजनिंग की बुक का भी सोल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों आपको जो हाल ही में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जेई एलपी ये जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट हर एक क्वेश्चन पेपर आपसे पेपर 1 to 100 आपको हमारे इसी चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।